मूवी की शुरुआत टेमी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो बेहोशी की हालत में समंदर में अपने बोट के नीचे वाले हिस्से में पड़ी हुई थी। उसका बोट भी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने बोट की डक पर आ जाती है। तब वो अपने बोट की हालत को देखती है जिसकी ऐसी की तैसी हो चुकी थी। तभी अचानक से टेमी को अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड का ख्याल आता है जो इस सफर में उसके साथ आया था। टेमी उसे हर तरफ ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तभी वो अपनी बोट के सेफ्टी केबल को देखती है जो टूटा हुआ था। इससे वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड समंदर में डूब कर के मर गया। अब वो दुखी होकर के जोर जोर से रोने लगती है। अब यहाँ से कहानी 5 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम टेमी को देखते हैं जिसे समुद्री सफर करना और नई नई जगह देखना बहुत ज्यादा पसंद था। वैसे तो टेमी कैलिफोर्निया से बिलोंग करती थी लेकिन इस वक्त वो ताहिती नाम के एक समुद्री बीच पर घूमने के लिए आई हुई थी। दरअसल टेमी समुद्र और नेचर से प्यार करने वाली लड़की थी जो बगैर रुके दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकली थी। टेमी बोट को रिपेयरिंग करने का काम भी जानती थी इसलिए उसे यहाँ पर बोट रिपेयरिंग की एक जॉब मिल जाती है और इससे उसके घूमने के लिए पैसों का जुगाड़ भी हो गया था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक लड़के से होती है। उसे भी टेमी की तरह समंदर और नेचर से बहुत प्यार था और वो उसी की तरह समंदर में सफर किया करता था। जब इनकी मुलाकात होती है तो ये दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। फिर टेमी रात को रिचर्ड के साथ उसी के बोट पर डिनर करती है। यहाँ पर बातों ही बातों में टेमी को पता चलता है कि ये बोट रिचर्ड ने अपने हाथों से बनाया है। तब वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर टेमी रिचर्ड से पूछती है कि समंदर में अकेले सफर करने से कैसा फील होता है। तब रिचर्ड कहता है कि अकेले सफर करना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक होता है क्योंकि ना तो तुम ठीक से खाना खा सकती हो ना ही रेस्ट कर सकती हो, साथ ही धूप से तुम्हारा चेहरा भी जलने लगेगा और कई बार तो हमें हाइलोसोलेशन भी होने लगती है जिससे हमें तरह तरह के और अजीब से विजन नजर आने लगते हैं जो रियल में होते ही नहीं है। ये सुनकर के टेमी कहती है कि साले चपड़गंजो, अगर समंदर का सफर इतना ही खराब है तो फिर अपने बाप का नाम निकालने के लिए करता है क्या। तब रिचर्ड कहता है कि मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ और मुझे खतरों से खेलने का शौक है। फिर अगले दिन ये दोनों एक बोट में बैठ कर के समंदर में सेलिंग करते हैं और खूब मस्ती और एंजॉय करते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और ये बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम टेमी को देखते हैं जो दूरबीन के जरिए से रिचर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन जब वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता तब वो रेडियो के जरिए से मदद मांगने की कोशिश भी करती है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक से उसे रिचर्ड नजर आ जाता है जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी लेकिन रिचर्ड उससे बहुत दूर था इसलिए वो उसके पास नहीं पहुंच सकती थी। दरअसल टेमी का बोट पूरी तरह से तबाह हो चुका था और चलने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पर टेमी सबसे पहले बोट के बाहर एक टेप लगाती है ताकि समंदर का पानी अंदर ना घुस सके। इसके बाद बोट में भरे हुए पानी को बाहर निकालने लगती है। किसी तरह से वो बोट को ठीक करके चलाने लायक बना लेती है और फिर रिचर्ड को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रिचर्ड के करीब पहुँच कर के वो खुद पर एक रस्सी बांधती है और पानी में छलांग लगा देती है और वो किसी तरह से रिचर्ड को अपनी बोट पर लाने में कामयाब हो जाती है। तभी उसकी नजर रिचर्ड के पैर पर पड़ती है जिस पर बहुत ज्यादा गहरा जख्म लगा हुआ था और उसकी हड्डी भी टूट चुकी थी। टेमी उसके जख्म को साफ करती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अब कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है और हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो कैलिफोर्निया से यहाँ तक अपनी बोट में सफर करते हुए आए थे लेकिन इस बूढ़े कपल को किसी अर्जेंट काम की वजह से आज ही फ्लाइट पकड़ कर के लंदन निकलना था। इसलिए ये रिचर्ड से कहते हैं कि अगर तुम मेरे बोट को कैलिफोर्निया तक पहुंचा दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। तब रिचर्ड फौरन हाँ कर देता है, साथ ही इनसे वापसी में 2 फ्लाइट के टिकट की डिमांड भी करता है। दरअसल वो इस सफर में अपने साथ टेमी को लेना चाहता था। ये बूढ़ा कपल भी रिचर्ड की शर्त को फौरन मान लेता है। फिर जब शाम होती है तो ये सभी उस बूढ़े कपल की बोट पर मिलते हैं। यहाँ से कैलिफोर्निया का सफर लगभग 4000 मील का था इसलिए रिचर्ड और टेमी जरूरी सामान के साथ बहुत सारा खाना और पानी भी ले लेते हैं और ये समंदर में कैलिफोर्निया की तरफ अपने लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं। उसी रात रिचर्ड टेमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और टेमी भी जो उससे प्यार करने लगी थी फौरन हाँ कर देती है। थोड़ी देर सफर करने के बाद ये देखते हैं कि अचानक से मौसम थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा था। तभी एक परिंदा अचानक से इनकी बोट पर आकर के गिरता है जिसे देख कर के ये दोनों हैरान हो गए थे क्योंकि ये लोग किनारे से बहुत दूर आ चुके थे और यहाँ पर किसी
परिंदे का होना नामुमकिन था। रिचर्ड टेमी से कहता है कि शायद तेज हवाओं की वजह से ये परिंदा यहाँ तक आ गया होगा। तभी इन्हें रेडियो से पता चलता है कि इनकी तरफ एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक तूफान आ रहा है, जो अब तक रिकॉर्ड किए गए तूफानों में सबसे बड़ा और खतरनाक था। यहाँ पर रिचर्ड और टेमी दोनों मिलकर के एक नया प्लान बनाते हैं और घूम कर के एक दूसरे रास्ते से जाने का सोचते हैं, लेकिन इनको अंदाजा भी नहीं था कि ये जिस रास्ते के बारे में सोच रहे हैं वो तूफान भी उसी तरफ मुड़ने वाला था। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और तूफान भी बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहा था। ये दोनों भी अपनी बोट को किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। समंदर में लहरें भी बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची उठ रही थी। रिचर्ड देखता है कि ये बोट इन लहरों का सामना नहीं कर पाएगी, तब वो टेमी को बोट के अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे ही टेमी अंदर जाती है तभी एक बहुत बड़ी लहर आकर के उनकी बोट से टकराती है, जिससे बोट पलट जाती है। इस खतरनाक और भीषण टक्कर की वजह से रिचर्ड समंदर में गिर गया था और टेमी बोट के अंदर बेहोश हो गई थी। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और अब इनको समंदर के बीच में फंसे हुए 2 दिन का वक्त गुजर चुका था। जब टेमी मैप को निकाल करके देखती है तो उसे पता चलता है कि ये भटक चुके हैं और दूर दूर सैकड़ों मील तक किसी भी आइलैंड का नामो निशान नहीं है और उनके आसपास भी किसी शिप का रूट भी नहीं था। इसका मतलब था कि ये इस विशाल समंदर के अंदर एक टूटी हुई बोट में बुरी तरह से फंस चुके थे। यहाँ पर टेमी के दिल में मौत का खौफ पैदा होता है और वो डर करके रोने लगती है। तब रिचर्ड उसे हिम्मत दिलाते हुए कहता है कि डरो नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन टेमी पानी के बहाव और मैप को देख करके पता लगाती है कि अगर ये इसी तरह से चलते रहे तो कैलिफोर्निया पहुंचने में इन्हें महीनों लग जाएंगे। तब टेमी हवाई आइलैंड की तरफ जाने का फैसला करती है, क्योंकि इनके पास इतना खाना और पानी नहीं था कि ये महीनों तक इस टूटी हुई बोट पर सरवाइव कर सके। अब ऐसे ही करके एक के बाद एक दिन गुजरते जा रहे थे और धीरे धीरे इनका खाना और पानी भी खत्म होता जा रहा था। यहाँ पर रिचर्ड टेमी से कहता है कि अगर हमारा खाना और पानी खत्म हो गया तो हम भूख से मर जाएंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके मछलियों को पकड़ना होगा ताकि हम जिंदा रह सकें। लेकिन टेमी वेजिटेरियन होने की वजह से मछली खाने से मना कर देती है। तब रिचर्ड कहता है कि हमें ऐसी हालत में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए टेमी रिचर्ड की बात को मान करके मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाती है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो वापस बोट पर आ जाती है। तभी यहाँ पर अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब ये दोनों जी भर करके पानी पीते हैं और अपने आगे के सफर के लिए पानी को जमा भी कर लेते हैं। इसके बाद शाम को जब ये दोनों पास बैठे हुए थे तब रिचर्ड टेमी से कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली होती तो आज तुम इस मुसीबत में नहीं फंसी हुई होती। अब ऐसे ही इनको इस समंदर में फंसे हुए 29 दिन का वक्त गुजर चुका था। फिर उसी रात जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी किसी आवाज को सुनकर के टेमी की आंख खुल जाती है। तभी वो एक बहुत बड़े कार्गो शिप को देखती है जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। टेमी फ्लेयर जलाकर के मदद मांगने की बहुत कोशिश करती है पर वो शिप नहीं रुकता और थोड़ी दूर जाने के बाद अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी टेमी को समझ में आता है कि यहाँ पर कोई भी शिप नहीं था, वो तो बस हेलोसिनेट कर रही थी। फिर अगले दिन टेमी जब रिचर्ड के पैर के जख्म को देखती है तो वो बुरी तरह से सड़ने लगा था और रिचर्ड की हालत भी लगातार खराब होती जा रही थी। लेकिन वो लाचार, बेबस और मजबूर थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब देखते ही देखते 33 दिन का वक्त गुजर जाता है। तभी टेमी देखती है कि मौसम फिर से खराब होने लगा था और एक बहुत बड़ा तूफान फिर से उठा था और उनकी तरफ आ रहा था। अगर वो तूफान इनकी तरफ आया तो अब की बार इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये उस तूफान का मुकाबला और सामना कर सके। लेकिन इस बार इनकी किस्मत अच्छी थी, वो तूफान मुड़ जाता है और कहीं और चला जाता है। फिर अगली सुबह जब टेमी सो रही होती है तब रिचर्ड उसे जगाता है। तब टेमी नींद में ही बड़बड़ाते हुए उसे कहती है कि अब तुम जा सकते हो। फिर जब उसकी आंख खुलती है और वो रिचर्ड को देखती है तो वो अपनी जगह पर नहीं था। तभी यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। दरअसल रिचर्ड टेमी के साथ इस बोट पर था ही नहीं, वो तो तूफान के दिन ही पानी में डूब कर के मर गया था और लापता हो गया था। दरअसल टेमी यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही थी। वो रिचर्ड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए हमेशा उसे अपने आसपास महसूस कर रही थी। लेकिन आखिरकार वो इस सच्चाई को मान लेती है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब यहाँ पर वो सरवाइव करना सीख चुकी थी। वो रोजाना मछलियाँ पकड़ कर के अपना पेट भरती और हर आने वाली नई मुसीबत का बहादुरी के साथ सामना कर रही थी। दरअसल टेमी के अंदर उम्मीद का एक चिराग जल रहा था कि वो इस समंदर से जिंदा बचकर के जरूर निकलेगी। अब ऐसे ही करते करते उसे समंदर में 41 दिन गुजर चुके थे। लेकिन आज टेमी के साथ कुछ ऐसा होने
आने वाला था, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। तभी अचानक से वो एक परिंदे को देखती है जो उसके बोट पर आकर के बैठ गया था, जिसे देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी उसे लगने लगता है कि कहीं ये उसका हेलुसिनेशन तो नहीं है। फिर जब वो दूरबीन से देखती है तो उसे सामने जमीन नजर आती है। इतने दिनों बाद अपने सामने सूखी जमीन को देख करके टेमी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार यह हकीकत थी। तभी उसे एक शिप दिखाई देता है। तब वो फ्लेयर चलाती है और उसे देख करके जोर जोर से चिल्लाती है। तभी उन लोगों की नजर टेमी पर पड़ जाती है और वो उसे बचाने के लिए फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शिप के लोग टेमी को सबसे पहले खाना और पानी देते हैं। इतने दिनों बाद खाने को देख करके टेमी सबसे पहले उसकी खुशबू लेती है, फिर उसको खाती है। इसके बाद वो लोग उसके बोट को अपने शिप पर बांध करके किनारे पर ले आते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम टेमी को देखते हैं जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो वापस ताइती के उसी बीच पर जाती है जहाँ पर वो रिचर्ड से पहली बार मिली थी। इसके बाद वो रिचर्ड के बोट पर जाती है और यहाँ की चीजों और उसके साथ गुजारे हुए वक्त को देख करके रोने लगती है। इसके बाद वो किनारे पर जाती है और रिचर्ड की दी हुई रिंग को समंदर में बहा देती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एड्रिफ्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।